वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस टाइम पर पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत 58 लाख वोटर्स को हटाया गया है। आंकड़ा बिहार इलेक्शन से कम है, लेकिन फिर भी बिहार इलेक्शन से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इस टाइम पर देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी की पूरी सत्ता किस तरीके से बिगड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने बीच में बहुत बार ये चीज क्लियर करके रख दी कि जितना भी हो जाए हम इन लोगों को बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। जी हाँ, अपनी बातों को घुमा घुमा कर वो यही बोलना चाहती है कि अपने घुसपैठियों को जितने टाइम से उन्होंने पाल के रखा है उनको बांग्लादेश नहीं जाने देंगी। अगर इन्होंने जाने दिया तो इनका वोट कैसे आएगा, कहां से आएगा, क्योंकि हिंदुओं को तो एक रत्ती भरोसा रह नहीं गया है। मुस्लिम समाज इनकी जितनी भी है वो भी एसआईआर के साथ है। तो अब ये समझ नहीं पा रही कि एक्चुअल में जाना कहां है। और बीजेपी की और आरएसएस की शाखाएं जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है बंगाल के अंदर, लोगों के अंदर इस टाइम पे डर और खौफ एकदम सामने से दिखाई दे रहा है। टीएमसी लीडर्स ने बहुत चीजों में कोशिश की कि ऐसे संभाले वैसे संभाले, पर कुछ हो नहीं पाया। और एसआईआर में आपको बता दूं, जो सच्चाई हमारे सामने आई है वेस्ट बंगाल की, वो आपको हिला देगी इस टाइम पर। जी हाँ, 58 लाख वोटर्स तो निकले ही निकले हैं, जिसमें से करीबन 20 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स का नाम था जो मर चुके हैं, जो जिंदा भी नहीं है। जी हाँ, और किसी ने भी इसको रिवाइज करने की भी कोशिश नहीं की। सोचिए अगर इस साल भी एसआईआर नहीं आता तो 20 लाख वोट जो लोग मर चुके उनके नाम पे देने कौन आता। समझ रहे हैं आप सियासत का ये गेम, समझ रहे हैं किस तरीके से वोटर बैंक पॉलिसी चलती आ रही है। वोटर बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर लोगों ने किस तरीके के करप्शन रखे हुए हैं। इतने टाइम से वोटर आधार काट इतने टाइम से ममता बनर्जी इन्हीं सब तरीकों से अपना वोट बैंक चलाती थी। सोचिए यहाँ 1 लाख एक वोट से, अगर लाख भी हटा दीजिए, आप एक वोट से पूरी सत्ता पलट सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि कौन सरकार में आएगा और कौन नहीं आएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 20 लाख ऐसे लोगों को रखा था, ये तो पहले ड्राफ्ट में सामने आए, अभी और पता नहीं कितने आएंगे जो एक्चुअल में मर चुके हैं। किस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट एक्ट कर रही थी। इतने टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिवीजन पर भी एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं देखा गया कि इतने लोग मर चुके हैं और उसके बावजूद भी इनके पास वोटर आईडी और इनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों आ रहा था। राहुल गांधी अभी चीख चीख के बहुत टाइम तक उन्होंने बोला कि हरियाणा इलेक्शन के अंदर एक लड़की का नाम, एक ब्राजीलियन लड़की का नाम 40 पोल्स पर आया था, जिसके लिए बतरते शर्त आपकी बीजेपी की जो बड़ी नेता है कंगना रनौत, उन लोगों ने माफी भी मांगी कि गलती से उस ब्राजीलियन लड़की का नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट पर आ गया था। लेकिन यहाँ पर तो आप बताइए 20 लाख लोग ऐसे मिले जो मरे हुए थे, इनका क्या एक्सप्लेनेशन देंगी इस टाइम पर ममता बनर्जी, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी ओर ये भी पता चला कि अब देखिए 58 में से आप करीबन 20 हटा दीजिए, आपके पास कितने पड़े, 30-35 के आसपास, 30-35 लाख के आसपास वोटर्स पड़े। इसमें से मैक्सिमम जितने भी हैं, आधे लोग बांग्लादेशी हैं, आधे लोग के पेपर्स नहीं है, आधे लोग इस टाइम पे मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर्स वाले एरियाज पे हैं, जो स्लम एरियाज के अंदर रह रहे हैं, एक झोपड़पट्टी के अंदर, जिनके पास कोई भी आधार कार्ड जैसी चीजें भी नहीं है। और ये कहां से आए हैं, क्या है, इनका कोई अता पता नहीं है। कितने लोगों को तो आप रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में भी नहीं बांट पाएंगे, किस जगह से आए हैं, लैंग्वेज इश्यूज है, चीजें कुछ पता नहीं। कितने इन सब में से फेक वोटर्स भी हैं कि कितने लोगों के घरों पे जब जाके चेकिंग हुई तो पता चला कि आधे तो लोग एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। जी हाँ, मान लीजिए मनोज शर्मा का नाम रखा हुआ है वोटर लिस्ट में और उनके घर गए तो वो घर ही नहीं है। मनोज शर्मा कौन है किसी को पता ही नहीं है। इस हिसाब से बंगाल के अंदर अभी तक की सियासत चल रही थी और इन सियासतों के अंदर ममता बनर्जी अपनी सत्ता बना रही थी। लेकिन जो पूरा पहाड़ ममता बनर्जी ने बनाया था वो एक बार में धराशायी हो गया। सोचिए इतने टाइम से हम वेस्ट बंगाल के लोगों से ये पूछते थे और समझते थे कि इतना गुंडा राज चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग ममता बनर्जी को वोट क्यों दे देते हैं। अब समझ में आया कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल और हिंदुओं का इतना वोट जाता ही नहीं था ममता बनर्जी को। मैक्सिमम वोट तो इन घुसपैठियों से लेकर आती थी, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस टाइम पर पूरे के पूरे इलेक्शंस के अंदर जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस दी है, सब कुछ की है, काफी अच्छा था। पर पिछली बार का जो उनका परफॉर्मेंस था बंगाल इलेक्शन के अंदर वो बहुत ही खराब था, जिसके बाद से ममता बनर्जी ने अपने बैकअप प्लान में और सुविधाएं और चीजें लाना शुरू कर दी। जी हाँ, ममता बनर्जी हारी थी नंदी
ग्राम से वो एक ऐसी जगह थी जहां पे हिंदू मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी, और उस मेजोरिटी के अंदर ममता बनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हिंदुओं के हित की तो एज सच ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर कभी बात ही नहीं की है। जी हाँ, इतने टाइम से रेप केसेस से लेके, करप्शन से लेके कितना कुछ बढ़ गया बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ पूरे इलेक्शन कैंपेन पर एक इशू रेस किया है कि कैसे लड़कियों को सही टाइम पे घर के अंदर चले जाना चाहिए, और कैसे एसआईआर की वजह से हमारे भाई बंधुओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अरे कौन से भाई बंधुओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, ये मेरा एक सवाल है। ना पेपर है, ना ऑथेंटिफिकेशन है, उल्टा वो लोग खुद भी कह रहे हैं हम तो 10-15 हजार में इंडिया के अंदर आए थे दलालों के वजह से, दलालों के थ्रू। तो ये किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है इस टाइम पे? जो लोग इस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे बैठे हैं, उनसे अगर आप जाके बात भी करेंगे तो आप फ्रंटली बता रहे हैं कि कैसे आए थे, क्या हुआ था, आधार कार्ड कहाँ से मिला, ये सब चीजें सब कुछ बता रहे हैं वो लोग। उनको कोई सिंपैथी नहीं है इंडिया से, ना ही उनको ममता बनर्जी से कोई सिंपैथी है। आधे लोग तो सिलीगुरु के रास्ते नेपाल भी निकल गए। आप समझ रहे हैं, वो एक बंजारा जीवन जीते हैं, जहां उनको पैसा मिलेगा वो वहां चले जाएंगे। लेकिन हमें इंडिया को यतीम खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी इनके लिए रो रही थी, कि उनके लिए क्यों नहीं रोती है जिन बंगालियों का बंगाल में ही रह के इतना बुरा हाल है, जहां इतना करप्शन बढ़ चुका है। बंगाल एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। एक मतलब जब ब्रिटिशर्स एरा था तो बंगाल के पास इतना पैसा था, इतनी उपलब्धियां थी, कि अगर आपको याद हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार अगर आई थी तो उसकी नजर बंगाल पे ही पड़ी थी, कि कैसे बंगाल से हड़पना शुरू करेंगे। इतने पोर्ट्स हैं, इतनी चीज है, उसके बावजूद भी बंगाल अब धीरे धीरे करते करते डिटोरिएट होता जा रहा है। क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेशियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और तो और सिर्फ बांग्लादेशी बंगाल की सीमा तक नहीं रहते, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एमपी, हर जगह पे ये लोग छाए हुए हैं इस टाइम पर। और हम इन्हें क्यों रखें? ममता बनर्जी सामने सामने आके बोलती है कि ये असम में जिस हिसाब से एनआरसी लगा है, वैसे एक रिवर्स एनआरसी लगाना चाह रही है बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल के अंदर। अरे एनआरसी हो चाहे कुछ भी, एनआरसी कैसे लगा रही है? उसमें ये थोड़ी ना बोला गया कि एक ही रिलीजन के लोग के कहते हैं नहीं रह पाएंगे, बाकी सब लोग रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जितने लोग भी देश के नागरिक नहीं है, पेपर नहीं है, उनको हटाओ, उनको भगाया जाए। ये इसमें रिवर्स एनआरसी जैसा तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। और तो और इतने बॉर्डर इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठी बॉर्डर इलाकों में मिले हैं, और उनको हटाने के लिए इस टाइम पे सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पर सरकार करे भी तो करे क्या? इनकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो तो साथ दे ही नहीं रही है। जब हमने बंगाल में एसआईआर की बात की थी, अब देखना ये है कि इस इलेक्शन के अंदर किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी जीत हासिल करती है। अगर इस बार भी टीएमसी जीत गई तब तो ये तय हो जाएगा कि शायद टीएमसी ने इन घुसपैठियों की इतनी मदद ली ही नहीं। ममता बनर्जी अपने बलबूते पे जीतती आ रही थी इलेक्शन, और ये भी पता चल जाएगा कि वेस्ट बंगाल की जनता सही में टीएमसी को चाहती है। और अगर नहीं तो इनका काला सच इस तरीके से बंगाल के इतिहास पे लिखाया जाएगा कि चारों कोने चित हो जाएंगे, और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या और कैसे किया गया है। अब बिहार के लोगों के अंदर बहुत उम्मीदें हैं एसआईआर की वजह से, क्योंकि बहुत सालों से ये लोग इस चीज के प्रताड़ित हुए पड़े हुए हैं। कितने सालों से उन्होंने कोशिश की कि हट जाए, बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटा दिया जाए, रोहिंग्या मुस्लिम्स को हटा दिया जाए, पर ये लोग नहीं हटा पा रहे थे। और इस बार इन्हें इस चीज का मौका मिल गया है, जिसके बाद से चीजें काफी अच्छी भी दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि बंगाल में जो आरएसएस और बीजेपी ने अपनी जाल और लहर छोड़ी है, उसके बाद से कितने लोग इसके अंदर आते हैं और क्या होता है। ये इलेक्शन इस बार में बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस पूरे एसआईआर की वजह से बंगाल में बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ी। ममता बनर्जी छटपटाई हुए पड़ी हुई थी जब से। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब से बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ममता बनर्जी अपने प्रेस ब्रीफिंग में अलग अलग जगहों पे आज सच कोई भी चीज इतनी मेंशन की ही नहीं है। सिर्फ उनके दिमाग में एसआईआर की ही बातें चल रही थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ